नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के डेटा का एनालिसिस करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं क्या पोजीशन लेके गए हैं हमारे एफआई डीआई प्रो एंड क्लाइंट। तो अपन सबसे पहले चेक करेंगे समरी। समरी में अपन लोगों को क्या दिख रहा है फिलहाल कि हमारे क्लाइंट ने मस्त वाला कॉल भी बाय किया है, पुट भी बाय किया है, स्टॉक फ्यूचर भी बाय किया है, स्टॉक कॉल भी बाय किया है। मतलब क्लाइंट का आप देख लो तो बुलिश पोजीशन लेके गया है कल के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि इसने कॉल और पुट दोनों बाय किया है, मतलब है कि कल मार्केट मैक्सिमम टाइम साइड में रह सकता है। साइड में रहता है तो हम लोग को मार्केट को देखना है, जिस साइड रेंज को ब्रेक करे उधर का ट्रेड लेना है। डीआई हमारे थोड़े से पुलिस ही गए हैं। एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर तो बाय किया है और आज इनका इंडेक्स फ्यूचर काफी धीरे धीरे शॉर्ट इनका कम होता जा रहा है, बट इन्होंने इंडेक्स कॉल भी सेल किया है, पुट भी सेल किया है, यानी ये भी मार्केट को साइड में देख रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर बहुत बड़ी क्वांटिटी में ये हल्के होके गए हैं, ठीक है। और स्टॉक कॉल स्टॉक पुट में भी बियरिश पोजीशन लिया है। तो क्लाइंट एफआई हमारे बियरिश होके गए हैं, प्रो सुपर बियरिश होके गए हैं, ठीक है। और क्लाइंट और डीआई क्या गए हैं, बुलिश गए हैं। चलिए अब नेट पोजीशन चेक करेंगे। नेट पोजीशन में सबसे पहले हम देखेंगे, माफ कीजिएगा, इंडेक्स कॉल, माफ कीजिए इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट ने थोड़े से लॉन्ग क्लोज किए हैं, थोड़े से शॉर्ट ऐड किए हैं। तो अब ये 87,000 लॉट इनका लॉन्ग बच चुका है, ठीक है। और टोटल जो आप देखोगे 35,000 आज कम हुआ है और 17,000 कम हुआ है आपका प्रो का। और पूरा का पूरा बाई किसने किया है, हमारे डीआई और एफआईआई ने। एफआईआई की पोजीशन धीरे धीरे कम होती जा रही है, शॉर्ट क्लोज होते जा रहा है, लॉन्ग ऐड होते जा रहा है। अब सोचो, ये लोग हाई पे जाके ये काम कर रहे हैं, मतलब ऑल टाइम हाई के पास है मार्केट। अब ये अपने इंडेक्स फ्यूचर के शॉर्ट को कम करते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तो ये डाटा आपका क्या हुआ, अभी भी बियरिश है, क्योंकि एफआईआई जो है वो शॉर्ट में है और सब लोग बुलिश है। नेक्स्ट है आपका इंडेक्स कॉल। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट का धीरे धीरे कॉल होल्डिंग बढ़ता जा रहा है। एफआईआई की ने जो कल थोड़े बहुत इसके कॉल थे वो भी इसके खत्म हो गए। अब एफआईआई और प्रो अच्छी खासी राइटिंग में आ चुके हैं, तो ये डाटा भी है आपका बियरिश। नेक्स्ट है आपका इंडेक्स पुट। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने आज थोड़े से पुट बाई किए हैं और थोड़े से पुट प्रो ने भी बाई किए हैं, जबकि सेलर है हमारे डीआई और एफआईआई। तो यहाँ पे अभी भी क्लाइंट और प्रो पुट राइटिंग में है और दो लोग जो है वो पुट बाइंग में है। और खासकर एफआईआई ने तो आज सेल ही किया है, तो ये डाटा कल के लिए बुलिश है। नेक्स्ट है आपका स्टॉक फ्यूचर। स्टॉक फ्यूचर में किसी सेक्टर में इन्होंने लॉन्ग क्लोज किया है, हो सकता है कि आईटी सेक्टर हो, ठीक है। किसी सेक्टर में शॉर्ट भी ऐड किया है, तो कल तक तो 6,15,000 था, ये वापस 5,50,000 के आसपास पहुंच चुके हैं। बट ये अभी भी बुलिश ही है, क्योंकि बहुत अच्छी क्वांटिटी में ये होल्ड करके बैठे हुए हैं। नेक्स्ट है आपका स्टॉक कॉल स्टॉक पुट, दोनों जगह क्लाइंट बुलिश है और सब लोग बियरिश है। तो ओवरऑल जो डाटा देखोगे लास्ट 3 डेज का, तो प्रो हमारे बियरिश साइड गए हैं, डीआई ने अच्छा खासा इंडेक्स फ्यूचर बाई किया है। तो ओवरऑल जो डाटा है अभी फिलहाल बियरिश साइड का ही है। इतने हाई पे अभी एग्रेसिव लॉन्ग होने की जरूरत नहीं है। जब थोड़ा सा क्लाइंट की पोजीशन सही हो जाए, मतलब ये पुट बाइंग में आ जाए, कॉल सेलिंग में आ जाए, तब बेधड़क होके बुलिश हो रही है। अभी मेरे को बुलिश होने में अभी भी डर लग रहा है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई है, कहीं से भी ये घुमा सकते हैं, कोई एक बैड न्यूज आ जाए, ठीक है। तो इनको एटलीस्ट डाटा तो दिखाना पड़ेगा कि हम बुलिश हो चुके हैं। इंडेक्स फ्यूचर अभी भी इनका बियरिश है, शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। इंडेक्स कॉल एफआईआई न्यूट्रल है और न्यूट्रल टू बियरिश होके गए हैं। इंडेक्स पुट में क्या हो रखा है, थोड़े से पुट होल्ड करके पुट कल सेल करके गए हैं, ठीक है। स्टॉक फ्यूचर भी बियरिश, माफ कीजिएगा, बुलिश है,
ठीक है, तो ओवरऑल जो डाटा है अभी भी बियरिश साइड का ही है और मार्केट ऊपर जा रहा है। सारा जो भी ऐसा कभी कभी होता है कि हमारे एफआईआई को अपने शॉर्ट क्लोज करने पड़ते हैं। ऐसा बहुत कोई लोकल कंडीशन की वजह से या फिर कोई ग्लोबल कंडीशन की वजह से इनको ऐसा करना पड़ता है और ये भी ट्रैप होते हैं। मेरे को लग रहा है कि खासकर इंडेक्स फ्यूचर में तो एफआईआई अच्छे से ट्रैप हुए हैं। ठीक है, और ये हो सकता है कि अदर जगह प्रॉफिट निकाल रहे हो, खासकर ये बहुत अच्छी क्वांटिटी में स्टॉक फ्यूचर होल्ड करके बैठे हुए हैं और मार्केट ऊपर जा रहा है तो स्टॉक भी ऊपर जा रहा होगा इनका, तो भी मार्केट ऊपर जा रहा है, तो कहीं लॉस कहीं प्रॉफिट हो रहा होगा। हो सकता है कि स्टॉक फ्यूचर में कोई ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा हो, बट खासकर यहाँ पे तो रिटेलर जीता है। रिटेलर जो है क्लाइंट, रिटेलर मतलब मैं आप और हम लोग इंडेक्स फ्यूचर में तो जीते हैं खासकर, क्योंकि इनको अपने शॉर्ट क्लोज करने पड़ रहे हैं इतने हाई पे ले जाके। नीचे क्लोज नहीं किया, ये ऊपर ले जाके क्लोज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ओवरऑल तो देखो डाटा अभी भी बेयरिश साइड का है। एग्रेसिव लॉन्ग ना हुई, अगर इंट्राडे में आपको प्राइस एक्शन ऊपर का मिले तो लॉन्ग ले सकते हैं और इंट्राडे में बुक करके जाइए। ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखिए, एक सेटअप को फॉलो करिए। बहुत ही सिंपल, कोई भी एक सिंपल सेटअप ले लीजिए। वो सिंपल सेटअप आपको जो बोले वो करिए, स्टॉप लॉस के साथ करिए, आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। और मार्केट लोग बोलते हैं कि बहुत ही कठिन है, किसी किसी को बहुत इजी लगता है, लेकिन मार्केट क्या है, ट्रिकी है, ट्रिकी। मतलब मार्केट को आपको मार्केट से पैसे निकालना आना चाहिए, ना कि आपको क्या करना है कि कुछ भी कर रहे हो। दिख चार्ट पे कुछ और रहा है, डाटा कुछ और दिख रहा है, आपको क्या है, उन सब पे विश्वास नहीं है। अरे अब तो बहुत भर गया, अब नीचे गिर जाएगा, चलो फुट ले लेते हैं, वहां से और घूम जाता है। ठीक है, तो सारी चीजें स्टडी करिए, बिना स्टडी के कोई काम नहीं होता है। इमोशंस पे कंट्रोल करिए, साइकोलॉजी है पूरा का पूरा। देखो, जब भी आपको प्रॉफिट हो रहा है तो धीरे धीरे आप ट्रेल करिए, एटलीस्ट आप थोड़े पैसे तो घर लेके जाएंगे। ठीक है, अगर ऊपर चले जा रहा है तो मार्केट को जाने दीजिए, प्रॉफिट को ट्रेल, जब तक आपका ट्रेलिंग एसएल हिट नहीं होता तब तक ट्रेल करिए। नीचे जैसे पहला एसएल हिट हो जाए निकल जाइए। उस दिन हो सकता है आपका बैड डे हो सकता है एसएल लेके ऊपर चला जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा कि एसएल लेके ऊपर चला जाए। एसएल आपको बहुत हेल्प करेगा, आपका कैपिटल बचाने के लिए एसएल बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी ट्रेड करिए सेटअप पे ट्रेड करिए, सबसे जरूरी है सेटअप। एक सेटअप को फॉलो करिए, एक सेटअप को एटलीस्ट 1 ईयर फॉलो करके देखिए। अगर आप प्रॉफिटेबल ना हो तब उसको छोड़िए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आप एक सेटअप, कोई सिंपल सा भी सेटअप उठा के फॉलो करो, आप प्रॉफिटेबल जरूर हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, अब बहुत जल्दी अमीर बनना है तो इसमें तो बहुत रिस्की है कि आप सोचोगे 50 के का 50 लाख बना लूं 1 साल में, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आप बिल्कुल भी कुछ भी कर लो, पॉसिबल नहीं है। चलिए कल फिर मिलते हैं, थैंक्स अ लॉट।